सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, आपके डॉक्यूमेंट के लिए देखिए किस प्रकार से क्या नियम बनकर आएगा, वो तो बात की बातें हैं। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, एक फाइल में सारे डॉक्यूमेंट को क्या कर लेना है, संग्रहित कर लेना है। और उसकी शुरुआत आपको करनी है, जैसे कि आपने अपने फॉर्म को फिलअप किया होगा, अर्थात क्लास 10th, फिर आपका 12th। 10th और 12th आपका क्या हो गया, पीआरटी के लिए हो गया। साथ में आपका डीलेड, अर्थात अब आगे चलकर जो भी आपका सुनवाई आएगा उसके बाद आपका बीएड, तो डीलेड हो या आपका बीएड हो, ये इस तीन चीज का आपको क्या करना है, इस तीनों का आपके पास में मार्कशीट भी होना चाहिए और आपका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अंक प्रमाण पत्र और आपका मूल्य प्रमाण पत्र, ये दोनों चीज आपके पास में होना चाहिए। ठीक, एक फाइल में इतना काम कीजिएगा। उसके बाद आपने बीटेट को क्वालिफाई किया हो, या फिर आपने सीटेट को क्वालिफाई किया हो, या फिर आपने एस्टेट को क्वालिफाई किया हो, जो भी आपने क्वालिफाई किया, जिसके आधार पे आपने फॉर्म को फिलअप किया, उसका मार्कशीट प्लस उसका सर्टिफिकेट, ये चीज भी आपके पास में होना चाहिए। इस स्टेट में सिर्फ आपको क्या मिला था, एक प्रमाण पत्र मिला था, मार्कशीट उस पे मार्क्स लिखा हुआ था, एक सर्टिफिकेट ही आया था, मार्कशीट नहीं आया था। जो भी आपके पास में आया है सो आपके पास में होना चाहिए। सीटेट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आता है, तो दोनों आपको रखना है। ये बात हो गया पीआरटी का। अगर इसी में आप लोग टीजीटी का होइएगा तो एक आपका क्या एड ऑन हो जाएगा, तो एक आपका ग्रेजुएशन का यहाँ पे मार्कशीट और सर्टिफिकेट एड ऑन हो जाएगा। उसके बाद पीजीटी में होइएगा तो आपके ग्रेजुएशन के अलावा जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, या आपका बीटेक होगा, या फिर आपका एमसीए होगा, उसका भी आपका मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट। मार्कशीट जैसे कि अगर हम लोग बात करें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का, तो जो भी आपके हर एक सेमेस्टर का मार्कशीट होगा सभी को आपको साथ में रखना है। ये नॉर्मल आपका क्या हो गया, शैक्षिक योग्यता वाली बातें हो गई, जहां पे आपका 10th 12th डीलेड या बीएड, फिर आपका बीटेट हो, सीटेट हो, एस्टेट हो, जो भी हो, सारा आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट रखना है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो भी आपको आरक्षण प्राप्त होगा, वो आपका जाति प्रमाण पत्र, जो कि आपका ब्लॉक लेवल का बना होगा, सो आपके पास में होना चाहिए। या फिर आप ईडब्ल्यूएस से होइएगा तो ये वाला भी सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। और सबसे आवश्यक, आप सभी लोगों ने आवासीय को अर्थात डोमिसाइल को भी आपने अपडेट किया होगा, ये आपका डोमिसाइल होना चाहिए। इतने कार्यों के अलावा आपका क्या, पासपोर्ट साइज आपके पास में फोटो, इन तमाम चीजों को, इन तमाम डॉक्यूमेंट को आपको क्या करना है, अपने एक फाइल में संग्रहित करके रख देना है, ताकि जब भी आपका बुलावट आए, अर्थात अभी आपका 9 से लेके 12 तक का बुलावा आ चुका है, 4 से लेके 12 सितंबर के बीच में इनका पहले क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जिनको भी और जिस प्रकार का अगर उनकी योग्यता साबित नहीं होगी, उनको उस भीड़ से हटाकर एक फाइनल आपका लिस्ट निकल कर आएगा, जो कि अच्छा भी है। बाद में परेशान होने से अच्छा है कि पहले ही हम लोग परेशान हो ले, सारा डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवा ले। इतने डॉक्यूमेंट को आपको क्या कर लेना है, रेडी करके रख लेना है। यहाँ तक में कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। बहुत लोगों के साथ में समस्या होगा कि उनका ग्रेजुएशन का क्या होगा, फाइनल सर्टिफिकेट नहीं मिला होगा उनके कॉलेज से, उनके यूनिवर्सिटी से। उस केस में आप यहाँ पे अपने प्रोविजनल को भी लेकर चल सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट को आज ही क्या कीजिए, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसके बाद एक फाइल को बनाकर आप लोग रेडी रख लीजिए। सबका एक एक जीरोक्स भी करके अपना एक्स्ट्रा आप लोग रख लीजिएगा। और एक आपका पहचान पत्र, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, ये आधार कार्ड भी आपके पास में होना चाहिए। आपकी आइडेंटिटी होनी चाहिए, आपकी पहचान होनी चाहिए। और आपका जो 10th का मार्कशीट है, उस आधार पे आपके डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई किया जाता है। अर्थात ये सारे डॉक्यूमेंट को आप लोग रेडी कर लीजिएगा। और जो आप देख रहे होइएगा इस चेहरे पे चश्मा, तो हुआ क्या है कि पिछले कई दिनों से मेरे आंख में एक दर्द बना हुआ है, तो मैं काफी नजदीक से डिस्प्ले को लंबा समय तक नहीं देख पाता हूं। थोड़ा थोड़ा तो अपने आंखों को भी बचा कर रखा हुआ हूं, ताकि आने वाले दिनों में आपका जो भी क्लास स्टार्ट होगा, चाहे आपका बीपीएससी का हो, चाहे आपके सीटेट का हो, चाहे आपके बिहार डीलेट का हो, विभिन्न प्रकार के क्लासों में आपको मैं अपना 100% दे सकूं। इसलिए मैं अपने स्वास्थ्य पे भी थोड़ा बहुत ध्यान दे रहा हूँ। तो ये आपकी डॉक्यूमेंट